दोस्तों नमस्कार। अक्सर आप मुझसे पूछते हैं कि सर जॉइंट हमारे ख़राब हैं और हमें रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है, तो क्या कुछ और तरह की सर्जरी या कार्डलेस सर्जरी से जॉइंट रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता है या फिर इसको टाला जा सकता है। तो दोस्तों ये जो बात है ये कई चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आपके जॉइंट में कितनी खराबी है। अगर आपका जॉइंट पूरी तरह से ख़राब हो गया है और जॉइंट टेढ़े हो गए हैं और मूवमेंट्स नहीं है, तो कोई भी जो कार्टलेज सर्जरी है वो आपको बहुत लंबे समय तक नी रिप्लेसमेंट से नहीं बचा पाएगी और इनफैक्ट बहुत लंबे समय तक वो आपको बेनिफिट भी नहीं दे पाएगी। तो अगर आपके जॉइंट्स पूरे खराब हो चुके हैं तो आपके लिए बेटर है कि आप नी या हिप या शोल्डर जॉइंट जो भी आपको रिकमेंड किया गया है रिप्लेसमेंट का वो करा लें। अगर आपकी एज कम है और जॉइंट पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है तो बहुत सारे जो कार्टिलेज के प्रोसीजर होते हैं वो हम लोग करते हैं और उससे पेशेंट को काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी हद तक जॉइंट रिप्लेसमेंट से बचाया जा सकता है। अगर आपका अर्ली स्टेजेस में ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस है और कुछ कार्टिलेज के उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं या फिर कोई कार्टिलेज में टेयर है, तो कई बार हम लोग सिंपल आर्थ्रोस्कोपी से उसकी क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग इसमें पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस का सजेशन देते हैं और परफॉर्म करते हैं। उससे पेशेंट को सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलता है। कभी कभी अगर कुछ जॉइंट के लोकल एरिया में कुछ खड्डे हैं या डिफेक्ट हैं तो उसके लिए हम लोग कार्टिलेज की उसमें फिलिंग भी करते हैं या फिर कई बार माइक्रो ड्रिलिंग करते हैं जिससे बोन मैरो स्टेम सेल्स आके उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं और उससे भी पेशेंट को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा भी कई तरह के कार्टिलेज रिपेयर प्रोसीजर्स हैं, लेकिन वो सब पेशेंट्स में एडवाइजेबल नहीं होते और सब पेशेंट में परफॉर्म भी नहीं किए जाते हैं। उसी केस में परफॉर्म किए जाते हैं जब जॉइंट पूरा ठीक है लेकिन कुछ छोटा हिस्सा ही कार्टिलेज का डैमेज हो गया है, तो उस केसेस में हम लोग कार्टिलेज का रिकंस्ट्रक्शन करना या कार्टिलेज ग्राफ्ट करना या फिर माइक्रो ड्रिलिंग करना, स्टेम सेल करना, पीआरपी थेरेपी करना, ये सब चीज़ें रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर जॉइंट पूरी तरह से सभी जगह से घिस रहा है और चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत है, पेशेंट की एज काफ़ी काफ़ी एज है, मतलब पेशेंट यंग नहीं है, मिडिल एज या ओल्ड एज में है, तो बेटर रहेगा कि जॉइंट को रिप्लेस कर दिया जाए ताकि वो लंबे समय तक उसमें पेन में रिलीफ आ जाए। कभी कभी खास करके जैसे शोल्डर जॉइंट्स में, क्योंकि शोल्डर जॉइंट वेट बेयरिंग जॉइंट नहीं है या फिर शोल्डर जॉइंट पे हम लोग वजन देकर नहीं चलते हैं, तो ये जॉइंट जो शोल्डर जॉइंट है नी और हिप जॉइंट से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो शोल्डर जॉइंट को इतनी जल्दी बदलने की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें अक्सर हम लोग जॉइंट प्रिजर्विंग प्रोसीजर्स ही करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, कुछ इंजेक्शंस, पीआरपी थेरेपी या आर्थोस्कोपिक क्लीनिंग। इसके अलावा पेन रिलीफ में हम लोग कई बार नर्व ब्लॉक भी करते हैं, उससे पेशेंट में पेन में रिलीफ आ जाता है और वो अपने कुछ रोजमर्रा के कुछ हद तक काम कर सकता है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपको अगर कार्टिलेज में या जॉइंट्स आपके घिस गए हैं तो आपको रिप्लेसमेंट कराना ही है। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है और आपको अगर आपके डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया है और आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर अपने रिपोर्ट्स के साथ अपना मैसेज डाल सकते हैं और हम उसको देखने के बाद आपको उचित सलाह देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।